In exercise 3.23, what we have? Figure show a potentiometer circuit for comparison of two resistance. In this diagram, we have the two resistance R and X attached with a potentiometer. The balance point with a standard resistor R 10 ohm is found to be 58.3 centimeter. R के रिस्पेक्ट में हमें नल पॉइंट मिलता है 58.3 सेंटीमीटर. While that unknown resistance X, दूसरा जो है resistance X unknown, उससे हमें जो नल पॉइंट मिलता है वो मिलता है 68.5. Determine the value of X. तो पहले इतना हम सॉल्व कर लेते हैं. तो let's see. Solve the numerical. Dear students, what we have? What is the basic principle of working of potentiometer? We have E directly proportional to L. Potential drop is directly proportional to the length. ये हमारा पोटेंशियोमीटर का वर्किंग फॉर्मूला है. तो देखिए हम क्या करते हैं कि K1 and K2. सबसे पहले हम क्या करते हैं, K1 को ऑन कर देते हैं और K2 को ऑफ रखते हैं और तब हम एक नल पॉइंट लेते हैं. तो सबसे पहले for K1 ऑन, ठीक है, एंड K2 ऑफ. K1 को ऑन रखा और K2 को ऑफ. तो उस केस में मान लीजिए E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1. बात समझा भाई? ओके. तो यहाँ E1 का काम कौन करेगा? आपको मालूम है V इज इक्वल टू IR. तो ये जो हमारी ड्राइविंग सेल है, दिस इज ड्राइविंग या ड्राइवर सेल बोलते हैं, ड्राइविंग सेल बोलते हैं या प्राइमरी सेल बोलते हैं, कई सारे नाम हैं. मान लीजिए हमें यहाँ से करंट मिलता है I. तो E1 को मैं बोल सकता हूँ IR. देखिए फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR. तो ये भी एक तरह का पोटेंशियल ही होता है. तो E1 हम क्या लिखेंगे, IR, क्योंकि जब आपने K1 को ऑन कर दिया है और K2 ऑफ है तो वर्किंग में कौन है, R. ठीक है. तो ये R और ये करंट क्या प्रोवाइड कराएंगे, EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1. इक्वेशन नंबर 1. ऐसे ही for K1 ऑफ एंड K2 ऑन. अब हमने क्या करा, K1 को ऑफ कर दिया है और K2 को ऑन कर दिया है. तो उस केस में मान लीजिए EMF कितना है, E2, और हमें जो नल पॉइंट मिलता है वो क्या मिलता है, L2. तो यहाँ मैं E2 को क्या लिख सकता हूँ, IX. करंट तो वही रहेगा लेकिन इस वक्त कौन रेजिस्टेंस है, X. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L2. इक्वेशन नंबर 2. ओके बेटा. तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 आपको क्या मिलेगा, we get this upon this is equal to this upon this, यानी IR over IX is equal to L1 upon L2. I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट. R upon X is equal to L1 upon L2. R की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 10. X we have to find out. L1 की वैल्यू कितनी है, 58.3. और X पे हमें नल पॉइंट कितना मिलता है, 68.5. तो यहां से जो X आएगा दैट इज 68.5 मल्टीप्लाइड 10 ओवर 58.3. तो प्यारे बच्चों यहां से जो X की वैल्यू आएगी दैट इज 11.25 ओम. इसको सॉल्व करके you will get the answer 11.25. This is the value of unknown resistance. Okay. Now move on the further part. What might you do if you fail to find the balance point with given cell of EMF? यानी इसने आपसे कहा है कि अगर हम ऐसा सेल यहाँ पर अप्लाई करें जिससे हमें क्या ना मिले, नल पॉइंट ना मिले, तो आप क्या करेंगे?
तो कुछ नहीं, हम यहां पर एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर देंगे। वी विल अप्लाई अ रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो what might you do if fail to find the balance point with a given cell? तो यहां लिखेंगे if we fail to get null point, if we fail to get null point, then we apply a resistance in series with cell। तो हम इस सेल के साथ क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर देंगे। तो रेजिस्टेंस लगाने से करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एंड वी विल गेट द नल पॉइंट। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन।